दिल्ली की दुखद घटना पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है छत्रपति हिंदू रक्षक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह ठाकुर। दिल्ली की जो ये दुखद घटना हुई है, एक छोटी सी बात को लेके मर्डर तक हो जा रहा है। छत्रपति हिंदू रक्षक सेना जो है इस पे क्या? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं दुखद परिवार को और उस दुखद आत्मा को अपने छत्रपति हिंदू रक्षक सेना की तरफ से और भारत के तमाम सनातनी धर्म को जो मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनकी तरफ से उसको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उस परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस परिवार को इस दुख की घटना में दुख सहने की शक्ति दे। रही बात जहां तक जिस तरह की जो घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद और बहुत निंदनीय है। मैं जहां तक समझता हूं कि इस्लाम धर्म को मारने वाला, इस्लाम धर्म के प्रति जिसकी भी थोड़ी भी आस्था होगी, जिस भी मुसलमान फैमिली की या जो भी लोग जो नमाज अदा करते हैं, जो जाके जो है मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जो भी धर्म को मानते हैं, वो कभी भी इन जिहादी विचारधारा जैसे लोगों का कभी समर्थन नहीं करेंगे, कभी भी इस आतंकवादी, क्योंकि आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती, आतंकवादियों की कोई पहचान नहीं होती। आतंकवादी आतंकवादी होता है, जिहादी जिहादी होता है और इसका विरोध हर किसी को करना चाहिए। और मैं आज समय केंद्र में भी हमारी सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और हमारे महाराष्ट्र में देवा भाऊ जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो इस समय हमारी सरकार है, तो मैं अपने सरकार से, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, रेखा जी जो है वहाँ की हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, मैं सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से निवेदन करूंगा कि ऐसे जिहादियों पे कंट्रोल करने के लिए ऐसा कानून बनाइए, इस तरह का कानून आना चाहिए कि मतलब वो कानून के डर से कोई जिहादी हथियार उठाने से पहले 10 बार सोचे। और छत्रपति हिंदू रक्षक सेना सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। आज हमारी संस्था का काम बिजनेस करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग अपने धर्म के, अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। इन जिहादियों को इनके ही लैंग्वेज में जवाब देने के लिए आए हैं। ये जो जिहादी है, इनको इनके तरीके से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हिंदू रक्षक सेना के पीछे नीतीश मिश्रा जी जैसे ऐसे तमाम युवा खड़े हैं जो कि मतलब कि इन जिहादियों के लिए काफ़ी हैं। और इन जिहादियों पे लगाम लगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं और जो भी जिन्होंने भी ये निंदनीय काम किया है, उनके परिवार, उनके लोगों को, उनके साथियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इससे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि देश में हिंदुत्व की रक्षा करने वाली, सनातन को मारने वाली सरकार हिंदुस्तान में है। हिंदुओं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिल्ली उत्तम नगर के अंदर जिन लोगों ने तरुण भाई की हत्या की, परिवार पे बहुत दुखों का पहाड़ आया है। छत्रपति हिंदू रक्षक सेना का साथ उनके साथ है। वहाँ की जो सीएम है रेखा गुप्ता जी, बहुत ही कठोर कार्रवाई करी है। बुलडोजर का कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, घर उनके तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जो ये मानसिकता पनपती है कि भाई किसी के छोटे से एक काम पे उनका मर्डर कर दिया जाए, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कैसा है, ये जो घटना हुई है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि होली के दिन की कोई घटना है, ठीक है ना। किसी बच्चे ने फुग्गा फेंक दिया और किसी महिला के ऊपर चला गया, उसके बाद वहाँ विवाद हुआ और कुछ कथित लोग वहाँ पर आए और वहाँ पे कुछ मारपीट की घटना हुई। वहाँ एक महिला ने सबको बुलाया, इकट्ठा किया और उसके बाद जो वहाँ आके जिहादी विचारधारा के लोग आए और आने के बाद उन्होंने उस ढंग का जो है वहाँ पे माहौल क्रिएट किया और उसमें एक घटना घटित हुई। तो होली और दिवाली एक ऐसा महापर्व है हमारे हिंदुस्तान का, हिंदुओं का, सनातनियों का, जिसको कि हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जैसे ईद है, रमजान है, बाकी सब त्यौहार इस्लाम धर्म में मनाए जाते हैं, उस तरह के। तो जो भी लोग वहाँ पर आए, उनको ये सोचना चाहिए था कि आज हिंदुओं का एक महापर्व का त्यौहार है। ठीक है, कुछ दुर्घटना अगर हुई तो उसको बातचीत से भी सल्टाया जा सकता था। पूरे परिवार ने माफी भी मांगा था उनके घर पे जाके। वही मैं बता रहा हूँ ना कि जिहादी विचारधारा के लोग हैं जो कि चाहते हैं कि देश में अशांति फैले, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो, जैसे कि इससे पहले जो बाकी की सरकारें थी उनके काल में हुआ करता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री, तब से लेके अभी तक कहीं भी कोई दंगे फसाद ऐसे नहीं हुए हैं। तो जिहादी विचारधारा के लोग जो हैं इसके पीछे पूरी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मैं ये चीज़ को मानता हूं, घटना बहुत निंदनीय, बहुत दुखद घटना है। दिल्ली सरकार इस पे इमीडिएट, मैं तो तैयारी में था कि मैं महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवा भाऊ से जाकर मिलूंगा और अपनी संस्था की तरफ से ज्ञापन उनको दूंगा कि आप
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग हिंदवी स्वराज के स्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारधारों पे चलने वाले लोग हैं। तो आप कृपया वहाँ के मुख्यमंत्री जी से आप त्वरित बात कीजिए और इनके ऊपर जिन्होंने घटना की है उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई कीजिए, तुरंत का तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और इससे एक संदेश जाएगा कि आज भारत देश में सनातनियों की सरकार है, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की सरकार है, ये मैसेज जाना चाहिए। इस समय जो पाक महीना रमजान का चल रहा है, रमजान में क्या किसी की मानसिकता ऐसी हो सकती है कि इस हद तक गिर सकता है और मर्डर कर सकता है वो? देखिए मस्जिद में देखिए नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति जो सच में इस्लाम धर्म को मानता होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा, वो कभी भी जिहादियों और आतंकवादियों के साथ खड़ा नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा जिहादियों की आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती, कोई नहीं, उनका काम केवल और केवल एक टारगेट होता है, किसी न किसी तरह से अस्थिरता पैदा करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना। उनका वो बिजनेस है, धंधा है, उसके लिए उनको बाकायदे फंडिंग की जाती है। ठीक है, तो जो कॉमन एक इस्लाम धर्म मानने वाला हमारा जो मुसलमान भाई है, मुझे जहाँ तक लगता है उसमें इसमें अंदर उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। लेकिन जो जिहादी विचारधारा के लोग हैं, इनके पीछे सरकार को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर से कठोर कानून लाना चाहिए और ऐसा उनको सबक सिखाना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वैसे ही सरकार को भारत देश में जिहादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, उनको उनकी औकात बता देनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, देवेंद्र फडणवीस जी से और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी से। उम्मीद करूंगा कि जो भी उस परिवार पे इसमें दुख आया है उसका जल्दी से जल्दी निवारण हो। दुख का निवारण तो नहीं हो सकता, लेकिन एक उम्मीद आदमी को होती है कि जब उस पर कार्रवाई हो जाएगी उन लोगों पे तो एक परिवार को सांत्वना मिलता है। मैं कैमरामैन वेद प्रकाश, मुंबई।